नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक बयान से सियासी भूचाल आ गया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सभी मुगल शासक खराब नहीं थे। वहीं इससे पहले कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर भी मुगल शासकों की तारीफ कर चुके हैं। तो सलमान खुर्शीद की खिताब में हिंदुत्व को लेकर कथित विवाद भी गरमाया हुआ है। तो बीजेपी ने इसे देश का अपमान बताया और कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी शिवाजी, भगवान राम के साथ ही अवंतीबाई और रानी कमलापति को अपना अभिमान बताती रही है। मुगलों के बहाने मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। तो सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरीके से मुगलों की तारीफ की, मुगलों का बचाव किया और वीडी शर्मा ने किस तरीके से पलटवार किया है, हम दोनों ही बयान आपको सुनवाते हैं। सुनिए। मुझे ऐसा लगता है पूरे के पूरे मुगल शासन को ये पेंट कर देना कि वो खराब था, ये इतिहास के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मुगल शासन में, अकबर के शासन में, और जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री की जानकारी रखता है, यहाँ का जीडीपी बढ़ा, यहाँ पर शांति स्थापित हुई, यहाँ पे सर्वधर्म समभाव हुआ, यहाँ पे समन्वय हुआ। तो ये सब जो हुआ ये किस शासन में हुआ, और उस शासन को पूरी तरह से एक ब्लैक हिस्ट्री बता देना अधकचरा ज्ञान और झूठे लोगों का काम है, जो आरएसएस और भाजपा करती है। जिन्होंने इस देश पर आक्रमण किया, जिन्होंने इस देश के स्वत्व पर हमला किया, जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान पर आक्रमण किया, ऐसे लोगों की कोई अगर प्रशंसा करे तो ये देश कभी ऐसी बातों को न स्वीकार करता है न करेगा। अब तो जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं अपने देश के लिए, अरे महाराणा प्रताप पर जाकर के बात करें ना, शिवाजी के बारे में बात करें ना, सुप्रिया सुले। और शिवाजी के समय में क्या था इस शासन व्यवस्था में, भगवान राम के समय में इस देश के अंदर रामराज्य था, इसकी बात करें। वो मुगलों को याद करने की बात करते हैं, देश का अपमान है। तो अब सवाल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हैं टीवी स्क्रीन पर आपके पास कि मुगलों की तारीफ पर बवाल क्यों हो रहा है, कांग्रेस और बीजेपी में सियासी उबाल क्यों आ गया। आक्रमणकारी की बात करना देश का अपमान, अवंतीबाई कमलापति पर बीजेपी को अभिमान, हिंदू और हिंदुत्व पर जारी है घमासान, वोट बैंक के लिए छूट रहे हैं ध्रुवीकरण के बाण। एमपी में मुगलों के बहाने कांग्रेस और बीजेपी मैदान में। तो यहां पर तारीफ हुई मुगलों की, लेकिन इसको लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। जुबानी जंग तेज हो गई है, तीखे वार होने लगे। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस दौरान चलने लगा है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये सवाल उठा रहा है कि आक्रमणकारी की बात करना देश का अपमान, अवंतीबाई कमलापति पर बीजेपी को अभिमान। तो सियासत यहीं से शुरू हुई, मुगलों की तारीफ से, और उसके बाद ये सियासत कहां जाकर रुकेगी इसके बारे में कुछ भी कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से सियासी पारा चढ़ रहा है, सियासी घमासान चल रहा है, ये कहना होगा कि एक दिलचस्प मोड़ पर ये मुगलों के बहाने ये जंग, सियासी जंग पहुंच चुकी है। और आने वाले चुनावों में किस तरीके से इसका असर पड़ सकता है और क्या ये एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने निकल सकता है, क्योंकि कई बैक टू बैक यहां पर विवाद हो गए। मणिशंकर अय्यर ने जिस तरीके से तारीफ कर दी मुगलों की, इससे पहले सलमान खुर्शीद की किताब पर यहां पर बवाल शुरू हो गया था। तो हितेश वाजपेयी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवनीश बुंदेला कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दोनों ही मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हितेश जी आपका, अवनीश जी आपका। और सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा अवनीश बुंदेला जी, सर क्या जरूरत आन पड़ी कि एक बार फिर से मुगलों का यहां जिक्र किया गया, इस बात को जानते हुए कि वाकई इस पर सियासी पारा वहां पर चढ़ेगा। देखिए, आपने शायद मुझे लगता है पूरा हिस्सा अमितेश जी की जानकारी नहीं है। एक्चुअली उन्होंने जब किसी पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों मुगलों की तुलना अगर हम करें तो अंग्रेजों का शासन अलग तरह का था, अंग्रेजों ने पूरी तरह से एक दमनकारी नीति अपनाई, लेकिन मुगलों की अगर बात करें तो सारे मुगल खराब नहीं हैं। मैं मानता हूं, उन्होंने भी कहा कि कुछ मुगल शासक जो काफी क्रूर रहे,
लेकिन अगर हम अकबर की बात करें, कुछ मुगल शासक रहे, उन्होंने बकायदा भारत देश से गहरा रिश्ता बनाया, वो यहाँ पर उन्होंने कई साल शासन किया, उनको आज भी कई मायनों में अच्छा कहा जाता है। लेकिन अमितेश जी, बात मुगल की नहीं है, बात यहाँ कुछ और है। जो भाजपा जो इस पर जो सवाल खड़े कर रही है, बात राफेल की है, क्योंकि राफेल में जो चीजें निकल कर आ रही हैं, आज भाजपा के पास, मोदी सरकार के पास उसका जवाब नहीं है। ठीक है, आपने एक बार झुठलाकर आपने चुनाव जीत लिया, राफेल की बात झुठलाकर आपने पुलवामा की रचना की, आपने चुनाव, लेकिन राफेल तो राफेल है। आज भी वो सवाल जस का तस है अमितेश जी, कि क्यों आपने 126 विमान की जगह वहां 36 खरीदे, क्यों 570 करोड़ की जगह आपने 1670 करोड़ का खरीदा। और सबसे बड़ी बात आप देखें, 4 अक्टूबर को शिकायत करने वाला कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री रहा है जो व्यक्ति, अरुण शौरी जिनका नाम है, उन्होंने शिकायत की। इसकी भाजपा को तकलीफ आज, दस्तावेज फिर से अगर इसकी बात हो रही है। उसके बाद आप देखें, सीबीआई उस पर कार्रवाई करने वाली थी 11 तारीख को। अब कभी आपने सुना है अमितेश जी कि सीबीआई में तख्ता पलट हो जाए? भारत देश ने ऐसा पहली बार देखा है कि रातों रात आलोक वर्मा जी का तख्ता पलट करके नागेश्वर राव जी को बैठाया गया। क्यों? क्योंकि कार्रवाई होने वाली थी। तो ये सारे घटनाक्रम घटित होते तो भाजपा को तो कहीं ना कहीं, कहते ना, उनको तो हर बात को मुगल पर घुमा के ले जाना है। अभी कल की ही बात है, कमलापति जी, रानी कमलापति जी के नाम पर आपने एक स्टेशन का नाम है, बहुत अच्छी बात है, हम भी सम्मान करते हैं। रानी कमलापति एक वीरांगना थी, लेकिन अगर आप पूरे इतिहास में जाएंगे कि रानी कमलापति जी का भी गौस खान से या कई और उनके परिवार का क्या संबंध था, तो आप पाएंगे ये देश की, भोपाल की तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है। और यहां पर यह नहीं देखा जाता कौन हिंदू कौन मुसलमान, लेकिन भाजपा सदैव उसमें गंदगी डालने का काम करती है। चलिए ठीक है, भाजपा उसको इस तरह से प्रेजेंट करती है अब लौटता कि हूं हमने हबीबगंज का नाम बदलकर, हमने मुगल का नाम हटाकर, हमने रानी कमला, उनको डिबेट में शामिल कर लेते हैं सर, फिर मैं लौटता हूं आपके पास। हितेश वाजपेयी, यहां पर एक गंभीर आरोप कांग्रेस की ओर से भले ही लग रहे हैं, लेकिन मुगलों के नाम का जिक्र करके, मुगल शासकों का जिक्र करके एक बार फिर से एक सियासी हवा को यहां पर तेज किया गया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी जिक्र किया गया और ये सवाल के जवाब में जिक्र किया गया। जैसा कि यहां पर अवनीश बुंदेला साहब कह रहे थे कि पूरी बात मैंने सुनी नहीं। सर, पूरी बात सुनी मैंने, और ये सवाल की जब बात हो रही थी तो सवाल में ही ये जिक्र किया गया और पूरा बयान भी हमने सुनाया, उसका एक चंक, चूंकि मुगलों की बात यहां पर होती है। हितेश वाजपेयी, आपत्ति किस बात को लेकर? देखिए अमितेश जी, बात बहुत सीधी सी है भाई। ये बात किसने करी? तो इनकी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता आई, उनको लगा कि साहब मुगलों को हम अच्छा बोलेंगे, तो जहाँ पर हबीब गुंडे को हटाया, रानी कमलापति की स्थापना हुई है, तो उनको लग रहा था इस बहाने कुछ वोट मिल जाएंगे। और वो ये भूल गई कि सिखों के गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया, डिकैपिटेशन हुआ है साहब, धड़ से, जो 9वें गुरु माने जाते हैं, उनका सर कलम कर दिया। मुगल ही था वो, बच्चे चुनवा दिए गए साहब। सिख धर्म का उद्भव जो हुआ था वो मुगलों से लड़ने के लिए हुआ था। तो भाई आप कितनी नफरत करोगे? अच्छा बताओ, आपको लगता है क्या ऐसा करने से आपको मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे? और मजे की बात यह है अभितोष जी कि जो हमारे बेचारे मुसलमान साथी हैं, भाई हैं, वो अपनी पहचान मुगलों से कतई नहीं करते भाई। दे आर सन ऑफ द सॉइल, मतलब वो कोई मुगल नहीं है वो। और ये बार बार आके उनको बताते हैं कि नहीं साहब आप तो औरंगजेब की संस्थान, ये बैठकर वो सिखाते हैं आके, नहीं मुगल तो बहुत अच्छे थे। तो आप मुझे खुद बताइए अभितोष जी, ये चर्चा का विषय है, चर्चा का स्तर है। हबीब भाई, जिसका कोई आगे ना पीछे, जो वसूली करता था, आतंकी था, यदि उसके इलाके का नाम हटाकर यदि वहां पर रानी कमलापति, गौंडों की जो रानी थी, गौंड समुदाय की, जनजाति समुदाय की, बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर अखिल भारतीय स्तर पर निर्णय लिया गया कि जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। और चूंकि ये पूरा जो राज्य था 52 गढ़ों में से एक था, तो चलिए एक प्रमुख स्थान रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम से किया जावे। अब उनको तो रानी कमलापति को भी नहीं मालूम था कि कांग्रेस आगे चल के उनका विरोध करेगी, और विरोध का स्तर इस स्तर तक ले आएगी कि उस औरंगजेब का समर्थन किया जाएगा जिसने सिख गुरु का सर धड़ से कलम कर दिया। अब 84 में मैंने कांग्रेसियों को देखा है, सिखों को टायर गले में डाल डाल के जलाते हुए, और ये लगभग मुगलों जैसी काम था। उस समय भी सिख मारे गए थे मुगलों द्वारा, और सिख कौम का जन्म इसलिए हुआ था, हर हिंदू परिवार से एक व्यक्ति केशधारी हुआ था कि हमको इनसे लड़ना है।
ये हमारे देश के विरोधी हैं। अब ये कौन सी किताब में से पढ़ के आते हैं और आपको बोलते हैं, आप ना सुनते हो ना पढ़ते हो। तो अमितेश जी, आप ये तो साहब इसका दौर चला गया है और कांग्रेस जो चाहे कर ले, हास्य का विषय कांग्रेस बनेगी। क्योंकि आप जब आके बोलोगे कि जिन मुगलों ने साहब मंदिर तोड़ डाले, हर मंदिर जो टूटा है वो किसने तोड़ा है? आप बताएंगे ना, वो जाति संघर्ष में टूटा है ना वर्ष, उसको तोड़ा ही मुगलों ने। दोस्त मोहम्मद खान अफगानी आदमी था जो यहां आया, उसने कत्लेआम मचाया, पूरी धरती लाल कर दी, जिसको लाल घाटी कहा गया। अब बोलते नहीं साहब लाल घाटी नाम लाल घाटी रहेगा, क्यों रहेगा भाई? दोस्त मोहम्मद खान के दोस्त बोले कि वो लाल घाटी रहेगा, समझ में आता है। पर साहब हमारे देशभक्त साथियों का वहां पर शाहवंश का रक्त बहा है, तो हम शाहवंश के नाम से चले या दोस्त मोहम्मद खान के नाम से जो चले? आज का जो बयान आया कांग्रेस की ओर से, उसमें कहा गया कि सभी मुगल बुरे नहीं है। प्रश्न आपका, इस बात को कांग्रेस मान रही है, एडमिट कर रही है कि सभी मुगल यहां पर बुरे नहीं है, कुछ मुगल हैं जिन्होंने अच्छे काम किए, इस तरह से उन्होंने कहा। और अवनीश बुंदेला शायद इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सर आता हूं मैं, अब अवनीश बताइए। तो ठीक है ना, वो लोग एक व्हाइट पेपर ले आए, वो व्हाइट पेपर एक लेके आ जाएं कि कौन सा मुगल अच्छा है जो नेहरू जी को पसंद था और कौन सा मुगल खराब है जो नेहरू जी को नहीं पसंद था। ये बेहूदी चर्चा में क्या मतलब निकला भाई? हमारे इतिहास में तो हम कैटेगोरिकली मुगलों को, तुर्कों को भारत का विरोधी मानते हैं। इन्होंने आके यहाँ मंदिर तोड़े, कौन सी सन ऑफ द सॉइल थे वो? नहीं थे वो यहाँ पे। इस्लाम तो बहुत पहले आ गया था भाई, मुगल तो कई वर्षों बाद आए, तो मुगलों का इस्लाम से कोई वास्ता थोड़ना है। चलिए अवनीश बुंदेला जी, चलिए ये बात मैं आपसे समझूंगा। ठीक है सर, मैं आता हूं अवनीश बुंदेला से। इस बात को मैं समझूं, मस्जिद बनी थी, इस बात को मैं समझता हूं कि मुगलों का बार बार इसीलिए क्या जिक्र हो जा रहा है कि उनको सीधे यहां के मुसलमानों से कनेक्ट कर दिया जा रहा है, या फिर वजह कुछ और है? मैं इस बात को समझने की कोशिश करता हूं आपसे। देखिए मुझे जी अमितेश जी, देखिए 20 करोड़ मुसलमान हमारे देश में वर्तमान में रहते हैं। अगर भाजपा सबसे पहले स्पष्ट कर दे क्या वो क्या मुगल है? नहीं, तो आप मुझे बताएं मुगल कौन है? फिर आप मुझे जवाब दें। फिर मुगल कांग्रेस से मानते हैं मुगल है? देखिए एक बात आप समझें, मुगल काल जो है, देखिए बात यही है कि आप भाजपा उस तरह का इतिहास पेश करना चाहती है कि वो कहती है कि महाराणा प्रताप की अकबर से लड़ाई हुई। नहीं, मुगलों ने औरंगजेब ने गला काटा की नहीं? एक बात मैं आपको सुन रहा था, मुझे सुन। देखिए भाजपा ने गला काटा की नहीं काटा? भाजपा बता, देखिए एक बात समझें, फिर तो गला काटा की नहीं? अरे फिर तो ये बताओ, अभी नेमावर में जो 5 आदिवासियों को जमीन के नीचे गाड़ा वो कौन थे, ये बता दो। हैं अभी एक आदिवासी को घसीटा आपने नीमच में, वो कौन था वो बता दो रितेश जी। आप औरंगजेब को माफ अरे आप चिल्लाओ मत भाई। मैं तो भाई मेरा मत काट देना। आप मुझे पता नहीं, आप मुझे बता, मेरे गला मत काट देना हितेश जी। अरे हितेश जी कैसी बात कर रहे हो आप? तो मेरा गला मत काट। अरे हितेश जी आप तो ठीक है। देखिए आप सिखों के धर्म की कोई कीमत नहीं, औरंगजेब आपके लिए ज्यादा जरूरी है। जी कृपया करके सुन लें। देखिए डिबेट का स्तर, बोल रहे हो डिबेट का स्तर खराब। सर एक एक करके मुझे भी कुछ समझ में आना चाहिए। अरे हितेश जी, जमीन में गाड़ना, गला काटना माननीय भाजपा के काम है। हम तो गांधीवादी, मुगल अच्छे, हम गांधीवादी लोग हैं। औरंगजेब अच्छा था। अरे हम गांधीवादी लोग हैं सर। गांधी का हम गांधीवादी लोग हैं हितेश जी, हम गांधीवादी लोग हैं सर। मेरी बात समझे, औरंगजेब अच्छा था। अरे साहब आप वो तो आप जाने सर, आप सर्टिफिकेट अरे आप जाने, आप सर्टिफिकेट दे रहे हो। देखिए हम कौन होते हैं? से पूछ के बताओ, औरंगजेब अच्छा था खराब था, वो आप जाने। देखिए डिबेट इस विषय, सिखों के धर्मगुरु का गला काट दिया। हितेश जी मुझे एक बात बताओ ना, अच्छा था कि बुरा था? जमीन पे 5 सीधा सवाल, जमीन पे 20 फीट नीचे, औरंगजेब मुगल था, जमीन में 20 फीट नीचे 5 आदिवासी को गाड़ना अच्छा था? तो औरंगजेब को माफ कर दो। अच्छा था मतलब आदिवासी को गाड़ना, एक आदिवासी को घसीटना अच्छा था? औरंगजेब ठीक था? नीमच में अच्छा बताओ, अच्छा मतलब नीमच में घसीटना अच्छा था? हितेश जी आप बताओ ना, नीमच में घसीटना अच्छा था? आप आदिवासी दिवस मना रहे हो तो गाली काट दे रहे हो। नीमच में घसीटना अच्छा था? मेरे को मारोगे क्या? अरे आप मुझे बताए ना, अरे आप मुझे बताए ना, क्या जमीन के नीचे गाड़ना अच्छा था? हितेश जी आपको मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है, मध्य प्रदेश जनता भी बोलने नहीं दे रहे हो हितेश जी। अरे बोलने तो औरंगजेब क्या था? बोलने तो दो, सुन तो औरंगजेब का क्या सर्टिफिकेट है? सुन तो लो। औरंगजेब सर जवाब के लिए सुनना पड़ेगा। हितेश जी एक बात सुन तो लो सर, एक बार भी नहीं बोला कि औरंगजेब खराब था। आपकी पार्टी में ये सिखों की विरोधी पार्टी है। आपकी पार्टी में कितने ये सिखों की विरोधी पार्टी है शाहनवाज जो औरंगजेब की समर्थक है। मुख्तार अब्बास नकवी उनके बारे में जवाब विरोधी है। अरे साहब
औरंगजेब की समर्थक है। जिस पार्टी का औरंगजेब जिस ने पार्टी एक का बार सवाल का जवाब जिस पार्टी का गला 10 काट साल दिया। देश वाजपेयी सवाल का जवाब तभी मिलेगा मनमोहन सिंह जी जब रहे अपना हो, सवाल सिख सुन के रहा रुक जाइए सर। हो। अगर वो सिख की विरोधी तो मुझे आश्चर्य अभिनव जी, है समझ आपको लीजिए अपना आपको अपना अरे हितेश जी इस अब तरह का अवनीश जी, भ्रम मत अवनीश जी, बात फैलाइए। बोलिए, झूठ औरंगजेब मत खराब था। फैलाइए, झूठ बोलिए। मत फैलाइए आप। नहीं, बोलिए औरंगजेब कृपया खराब करके था। अरे मेरी बात खत्म हो जाने आपने दें। सर्टिफिकेट अरे, दिया ना, बोलिए आप- औरंगजेब खराब था। आप कौन होते चलिए मैं आता हूं आप सर्टिफिकेट दोनों लोगों के पास, देने आप दोनों वाले? के आप पास सर्टिफिकेट आता हूं बांट मैं। रहे हैं। ये गर्मा गर्म बहस को एक छोटा सा यहां पर एक विराम देते हैं कि आपको बाइट सुनवाते हैं। इतिहासकार हैं, एक जाने माने लोकप्रिय इतिहासकार हैं, वो क्या कहते हैं मुगलों को लेकर, उनको सुनवाते हैं, फिर आप लोगों के पास आता हूं मैं सर। देखिए मुगल्स की देखिए रूल करना अलग बात है। देखिए कोई भी हुकूमत को हुकूमत कर लेने किस वजह से और कैसी ताकत में आए, मोदी जी आए हैं किस बुनियाद पे आ गए, वो बुनियाद तो अलग बात हो गई। अब तो रूल पे आ गए। अब जब रूल आ गए तो अब वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते जो वो पहले सोचते थे। जैसे तालिबान आ गए, तालिबान ने जो करके जैसे करके अपनी तो स्ट्रांग बना के अपने एक आइडियोलॉजी सामने रख के और हुकूमत पकड़ ली। अब वो सब अप्लाई करना कितना मुश्किल है कि बच्चों को, औरतों को, लड़कियों को आप जो पढ़ने नहीं दोगे। मुगल कुछ अच्छे थे, तो मुगल में भी सब अच्छे बुरे हर किस्म के लोग होते हैं। उनका तो एक ही मुद्दा है, मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि हम हुकूमत कैसे कर लें। देखिए हितेश वाजपेयी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का भी जवाब मिला, अवनीश बुंदेला साहब आपके भी। यहां पर कुछ मुगल अच्छे थे, कुछ मुगल बुरे थे, और ये कहा जा रहा है, इतिहासकार भी इस बात को मान रहे हैं कि असली कोशिश मुगलों की यही थी कि इस देश में शासन कैसे किया जाए। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ये बात किसको समझानी है? सुप्रिया सीनेट जी को। उन्होंने कहा मुगल अच्छे थे, औरंगजेब अच्छा आदमी था जिसने 9वें गुरु का कत्ल कर दिया, सर काट के फेंक दिया। जितनी भी भारत में जो आज जीटी रोड बनी है, आप पता कर लें शेरशाह सूरी के समय बनी है। आज देश में लाल किला बना है, आज जिस पर मोदी जी खड़े होकर झंडा फहराते हैं, पता करें वो कब बनी है, मुझे बताएं। ये कांग्रेस, ताजमहल कब बना? नहीं तो अभी आप बोल रहे थे वो भाजपा थी। अरे वो भाजपा थी, अभी आपने भी तो समर्थक कांग्रेस है ना। अच्छा मुझे औरंगजेब की समर्थक कांग्रेस है। ताजमहल कब बना? ताजमहल किसने बनवाया? कुतुब मीनार किसने बनवाया? बच्चों को चुनवा दिया। बात मुझे आप बताएं। देखिए वही बात आज इतिहासकार भी कह रहे हैं कि सारे देखिए क्या इतिहास कर, देखिए इतिहास सिखों के बच्चों को चुनवा दिया। अरे साहब, आपको याद है? आपके तो शिवराज सिंह ने आदिवासियों को गड़वा दिया, नेमावर में जमीन के नीचे गड़वा दिया। हितेश जी उसका जवाब तो इसका मतलब औरंगजेब ठीक है, मध्य प्रदेश में मतलब औरंगजेब शिवराज ठीक के है। शासन काल में हितेश नेमावर वाजपेयी, में सर आप भी औरंगजेब पे टिक गए। हमसे लड़ना है, 20 फीट तो कुछ और मुगलों का नाम ले लीजिए। आदिवासियों को घसीट के उसका मैं जवाब यही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ और मुगलों का नाम लीजिए। तो आप औरंगजेब से जमीन के नीचे सिर्फ- गाड़ दिया, सिर्फ औरंगजेब क्यों को गाड़ नहीं दिया? देगा। हितेश जी जवाब दे दो, जवाब दे दो। नहीं तो आप औरंगजेब के साथ अरे चले आप मुझे आओगे। बताएं, जवाब दे दो हितेश जी। नहीं तो आपको मुगल नेमावर अच्छे में लगेंगे। गाड़ दिया, जमीन के नीचे गाड़ दिया, समझ गया मैं आपको। मॉब लिंचिंग में कितनों को मार दिया। आप जवाब दे दो कांग्रेस हितेश जी। भाजपा से लड़ने के लिए औरंगजेब को लाई है। अरे साहब औरंगजेब को आप ला रहे हैं, हमने तो नाम भी नहीं लिया। आपको डिबेट औरंगजेब इसी पर ज्यादा है। प्रिय है, गले में माला पहन ले पूरी भाजपा डिबेट के इसी लोग, पे। औरंगजेब की माला पहन ले। पूरी हमको डिबेट औरंगजेब इसी प्रिय पे नहीं है, हमको औरंगजेब प्रिय नहीं है। औरंगजेब को कभी इतिहास में महान नहीं कहा औरंगजेब गया। इनको प्रिय है क्योंकि इनको भाजपा से लड़ना है। क्रूर शासक कहा गया। औरंगजेब तो प्रिय भाजपा को हो गया clear है, आज। जो बार बार भाजपा का प्रवक्ता औरंगजेब का नाम ले रहा है। क्रूर शासक कहा गया, क्रूर शासक कहा गया। हितेश वाजपेयी समझ गया, इस बात को तो मान रही है कांग्रेस। सर आपको मुगल पसंद है क्योंकि आपको भाजपा से लड़ना है, तो बोलिए। आपको ज्यादा पसंद है, आपको पाकिस्तान पसंद है, तो कांग्रेस क्यों बोल रही है? अफगानिस्तान पसंद है, बार बार आपके नहीं प्रधानमंत्री तो बात यहाँ पर पसंद और नापसंद की तो हो ही नहीं रही है, बात यहाँ पर हो रही है की मजार पर ठुमके कि लगाते, मुगलों के अस्तित्व को क्या नकारा जा सकता है। अगर हम इतिहास की किताबों को पलटेंगे तो मुगलों के अस्तित्व को क्या हम नकार सकते हैं? मुगलों ने जो काम किए, जो तानाशाही की, पद की शपथ लेते क्या हैं, उनको तो हम सबसे नकार पहले सकते हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, उनकी अम्मी के चरण चुम्बन करके आते हैं। ये आपको बेकार की मुगल बातें ज्यादा मत करो। प्रिय है। देखो आप बदतमीजी आपको- कर रहे हो। अरे नहीं साहब, बदतमीजी मत हितेश करो। जी, ये हितेश सारे जी मसले जवाब आप देना। मसले से थोड़ा आपको ज्यादा सा प्रिय अलग हट है गए, पाकिस्तान। मुद्दे से थोड़ा अलग हट गए। आपको अवनीश बुंदेला जी, आपको ज्यादा अवनीश प्रिय बुंदेला, है। आपके अवनीश बुंदेला, प्रधानमंत्री बार-बार अब केक कई खाने जाते अहम हैं। मुद्दों को ले आए, कई मुद्दों को ले आए जिन पर हम चर्चा आज नहीं कर रहे हैं। चर्चा मुगलों पर हो रहा है कि मुगलों का बार बार जिक्र क्यों किया जा रहा है। ध्यान रखना, बदतमीजी नहीं करना। उसी लहजे में जवाब नहीं, अवनीश बुंदेला, मैं रोकना चाहूंगा।
आप मुद्दे से अलग हट रहे हैं, मुद्दे से अलग हट रहे हैं। मुद्दा यह है कि मुगलों के नाम का जिक्र बार बार क्यों करना पड़ रहा है, मुगलों का जिक्र क्यों करना पड़ रहा है? नहीं किया, लेकिन अगर कोई इंटरप्ट करेगा तो मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे भी इंटरप्ट करना पड़ेगा। नहीं, इंटरप्ट कीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। ये क्या बोलते हैं? राहुल गांधी की मम्मी डांस बार में नाच कर रही है। हितेश वाजपेयी फिर निजी हमले आप भी करने लगे सर, फिर फर्क कुछ नहीं रह गया, भाषा प्रयोग कर रहे हैं, बताओ, फिर फर्क नहीं रह गया। भाषा का प्रयोग कर रहे फिर हैं। सियासी पार्टियों को आना तभी तो जनता दिखाती है। फिर सर चुनाव में आपको भी जाना है, आपको भी जाना है। पाकिस्तान में जाकर वहां के मुगल ही पसंद आई है। अम्मी के चरण चुम्बन का यही फर्क है। ये इस तरह इनकी चर्चा का नहीं तो फिर चर्चा ऐसे हो नहीं पाएगी, चर्चा ऐसे हो नहीं पाएगी। हम मुगलों का जिक्र कर रहे हैं, मुगलों की बात कर रहे हैं, और मैं आप दोनों इसे समझना चाहूंगा कि आप मुगलों के अस्तित्व को हम नकार सकते हैं। करने के लिए हम अच्छे और बुरे मुगलों की अभी बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम मुगलों का क्या अस्तित्व नकार सकते हैं? हम भारत के इतिहास को अगर उठाएं तो मुगल यहां पर आए, उन्होंने शासन किया, तानाशाही की, उन्होंने राज किया, उन्होंने बहुत सी चीजें यहां पर बनवाई, तो उनके हम अस्तित्व को क्या नकार सकते हैं? मैं ये समझना चाहता हूं हितेश वाजपेयी आपसे बहुत कम शब्दों में। मैं आता हूं सर, मैं आता हूं। हितेश वाजपेयी आप बताइए सर, हम मुगलों के अस्तित्व को नकार सकते हैं? बहुत स्पष्ट कह रहा हूं जी कि इनको भारतीय जनता पार्टी से इनको लड़ना है, तो अब औरंगजेब प्यारे लग रहे हैं। ये अच्छी बात है क्या भाई? मैंने आपको बताया ना, मुगलों ने नरसंहार किया, हम सब जानते हैं। देखो कोई छुपी हुई बात नहीं, मैं क्या बोलूंगा इसके ऊपर। बच्चा बच्चा आपके न्यूज चैनल को जो देख रहा है वो जानता है। और अब कांग्रेस कह रही है उनको वो मुगल पसंद है, अच्छे मुगल है वो। तो मुझे एक चीज बताइए, ये बयान वो दे रहे हैं, हम थोड़ा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हितेश वाजपेयी, नहीं, हितेश वाजपेयी, अब मैं आता हूं। अवनीश बुंदेला, कुछ मुगल शासक अच्छे रहे, कुछ खराब रहे, वो अच्छे बुरे हर जगह हैं। क्यों? कंस का जिक्र नहीं करोगे जिसने अपनी 8 भाइयों की हत्या कर दी? आप दुशासन का जिक्र नहीं करोगे जिसने अपनी भाभी का चीरहरण कर दिया? उसका जिक्र भी करो भैया, है? अगर आप इस तरह की बात करते हो, अगर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की बात करते हो, और आप अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई की बात करते हो, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि अकबर से, महाराणा प्रताप से लड़ने वाला अकबर का सेनापति मान सिंह था। ये बताएं जरा आप, ये बताएं जनता को। हमेशा हमको नहीं है, आपको प्यारे हैं, इनको जहांगीर प्यारा है, तब तो अरे औरंगजेब प्यारे हैं, यही नाम लेकर आ रहे हैं। तब देखिए भाजपा को बड़े प्यारे हैं सब, तभी तो इनके प्रधानमंत्री बार बार पाकिस्तान की यात्रा करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, इटली वाली माता की तरह है, डांस बार में नहीं जाती, जिन्ना की मजार पर ठुमके लगाकर आए। मतलब इनको ये तो ज्यादा हो गया, ये फिर ज्यादा हो गया। अवनीश बुंदेला, मैं माफी चाहूंगा, इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, अवनीश बुंदेला, कम से कम स्तर बना के रखिए सर, आप लोग प्रवक्ता हैं, आप लोग बड़े नेता हैं, आप लोग स्तर बना के रखिए। आप लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके कार्यकर्ता फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे सर? थोड़ा वक्त यहाँ पर कम था, मैं माफी के साथ आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। दरअसल बात यहाँ पर मुगलों को लेकर हो रही थी, लेकिन बात यहाँ पर निजी हमले पर चली गई। लेकिन असल मसला यह है कि मुगलों का बार बार जिक्र क्यों हो रहा है? क्या इससे कोई सियासी तूफान आने वाला है, या फिर किसी तरह की सियासत यहां पर चमकाने की कोशिश हो रही है दोनों ही पार्टियों की ओर से? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ हम छोड़ जाते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज आपकी बात में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।